नमस्कार दोस्तों। यूएस डॉलर hits 3 month low after यूएस इन्फ्लेशन ग्रोथ कंसर्न्स आउटवे पोटेंशियल बूस्ट फ्रॉम टैरिफ्स। तो हम लोग जानते हैं ट्रम्प साहब लगातार टैरिफ्स लगाते जा रहे हैं। एवरी कंट्री जो भी इनके होराइजन में आ रहा है हर एक कंट्री पे टैरिफ्स लगाते जा रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव साइड भी है यूएस मार्केट के लिए और नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड क्या है कि यूएस का इन्फ्लेशन और ग्रोथ काफी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है एंड ग्रोथ काफी रुक सकता है। यहाँ पे देखिए द सेम थिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द यूएस मार्केट एज वेल। डाउ जोन्स कल फिर से 1.55% डाउन था। वहीं पर S&P 500 वाज डाउन बाय 1.22% एंड नैस्डैक वाज डाउन बाय 0.35%। तो लगातार एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि द ग्लोबल मार्केट इज नॉट टेकिंग दिस टैरिफ्स विच द यूएस गवर्नमेंट इज पुटिंग एज अ वेरी गुड पॉजिटिव सेंटिमेंट। तो यूएस का मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है एंड बाकी ग्लोबल मार्केट्स में भी असर दिख रहा है इसका। कैन स्टॉक मार्केट टेम डोनाल्ड ट्रम्प ऑन रैम्पेज? ही इज रियली ऑन अ रैम्पेज। तो यहाँ पे बता रहा है यूएस प्रेसिडेंट tariffs on Canada, Mexico and China are raising inflation and impacting global growth। ऐसा नहीं है कि यूएस का ही ग्रोथ में दिक्कत आ रहा है, इट्स impacting the entire world economy as of now। A potential trade war could lead to a US recession by 2025। I'm not sure ट्रम्प का एडवाइजर्स क्या बता रहे हैं इनको, बट ये ऑब्वियसली एक डबल एज सोर्ड है, राइट। एक तरफ तो है पॉजिटिव साइड के मेक इन अमेरिका करके अमेरिकन कंपनीज को राइज करना, वो अलग बात है। पर दूसरी साइड पे यूएस का ग्रोथ वगैरह नीचे आ जाएगा, फिर इन्फ्लेशन काफी हद तक बढ़ जाएगा, रिसेशन पे जा सकता है। और यूएस अगर रिसेशन पे गया तो इट विल बी अफेक्टिंग एवरी इकोनॉमी थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज most of the economies are dependent on US because dollar is the main world currency। अगर डॉलर का कुछ इधर उधर हुआ तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी में असर दिखेगा उसका। द फेडरल रिजर्व जो इनका जो हम लोग का जैसा आरबीआई है, इन लोग का फेडरल रिजर्व है, मे फेस प्रेशर टू एडजस्ट रेट्स एमिस्ट स्लोइंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस व्हाइल इंडिया में ऑल्सो फील द इफेक्ट्स। तो यही मेन चीज है, इंडिया में भी इसका इफेक्ट दिख सकता है। कल का मार्केट 0.17% नेगेटिव था निफ्टी का, लेकिन आज पॉजिटिव में राइज हुआ है। तो 0.95% मैं अगेन बोलूंगा कि दिस इज नॉट स्टेबल रिटर्न्स, ये जस्ट डेड कैट बाउंस होगा है, क्योंकि लगातार 3 महीने से लगातार 6 महीने से इनफैक्ट 6 महीने से निफ्टी गिर रहा है। एंड इन द लास्ट 3 मंथ्स के चार्ट में चलता है 19 सेशन है यहाँ से देखिए फ्रॉम द डेट ऑफ 4 फरवरी टिल यस्टरडे। तो लगातार एक इसमें बीच में एक हल्का सा राइज दिया था, बट उसको अगर डिस्काउंट करते हैं तो 19 सेशंस टोटल था कि निफ्टी नीचे गिरा है। तो आज का एक जो राइज है दैट इज ओनली द डेड कैट बाउंस एंड इट द प्रॉफिट्स दैट विल बी गेटिंग इन योर पोर्टफोलियो टुडे एंड मे बी टुमारो एज वेल, दोज आर शैलो प्रॉफिट्स, क्योंकि मार्केट का बॉटम अभी तक बना नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। और ये मार्केट जब भी गिरता है ऐसा होता है कि एकदम तुरंत नीचे नहीं गिरता है, हल्का फुल्का सा राइज डेड कैट बाउंस देके नीचे आता है। तो ये अभी भी 22,200 इज नॉट लुकिंग एज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एज ऑफ नाउ। मिड कैप का भी आज 1.88% राइज है, कल ये 0.16% राइज था। और स्मॉल कैप का कल 1% से ज्यादा राइज था, आज भी करीबन 2% का राइज है एज ऑफ मेकिंग द वीडियो टुडे। अभी एफआईएस का क्या ही बोलूं, एफआईएस का लगातार सेलिंग जो भी हो जाए दुनिया में, एफआईएस का सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी 4 मार्च 3400 का सेलिंग कर दिया है ये लोग, और 2 दिन में इन द मंथ ऑफ मार्च 2 ही सेशन हुए हैं, 2 सेशन में 8000 करोड़ का ऑलरेडी सेलिंग हो चुका है इन लोगों से। लेट्स टॉक ऑफ माय पोर्टफोलियो नाउ। यहाँ पे देख सकते हैं कल का दिन एक दो फंड छोड़ के मैक्सिमम वेर पॉजिटिव बिकॉज स्मॉल कैप वाज 1% अप टू डे एंड माइक्रो कैप वाज आल्सो मोर देन 1% अप। क्वांट स्मॉल कैप का 1.02% राइज है एंड द टोटल वन डे रिटर्न इज 969। अभी तक ये 4% का ही नेगेटिव है, क्योंकि मैं ज्यादा पैसा इसमें इनपुट नहीं किया था, ओनली 1 लाख रुपीज था। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसका भी रिकवर हो रहा है। मुतुल ओसवाल मिड कैप 0.07% नेगेटिव गया है, हालांकि कल जब मिड कैप इंडेक्स हुआ 0.16% पॉजिटिव, इसका अभी भी 14% का नेगेटिव रिटर्न्स है। मुतुल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप जो जैसे मैंने बताया माइक्रो कैप कल काफी अच्छा राइज था, 1.58% का राइज था, और ये 0.01% एक्स्ट्रा दिया है, यहाँ पर 1.59% का राइज है। 2300 का कल प्रॉफिट आया है एंड द लॉसेस आर स्टिल -40,000, तो इसका काफी टाइम लग जाएगा। और महिंद्रा मानुलिफ 1.17% राइज है, मोर देन अ क्वांट स्मॉल कैप। 1750 का 1 डे प्रॉफिट है एंड टोटल नेगेटिव इज 37,000 और टोटल नेगेटिव रिटर्न इज 20%। बंधन स्मॉल कैप 0.86% राइज है कंपेयर टू द अदर स्मॉल कैप्स, इसने सबसे कम राइज दिया है कल। तो 1300 रुपए का कल प्रॉफिट हुआ है एंड टोटल नेगेटिव रिटर्न इज 14%।
और टोटल का बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 6,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमारा, 0.91%। तो कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्योंकि मिड कैप भी है, मिड कैप वॉज ओनली 0.16% डाउन, और मेरे पोर्टफोलियो में जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है दैट इज हैज इनफैक्ट गॉन नेगेटिव। उसको कंसीडर करते हुए एवरेज करेंगे तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप का सब मिला के ठीक ठाक ही है 0.91%। एंड टोटल रिटर्न इज नेगेटिव 1,32,000। करंट वैल्यू इज 7,07,000। लेट्स टॉक अबाउट माय नेक्स्ट पोर्टफोलियो नाउ। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप 1.42%। कल ही मैं बताया था कि काफी नीचे गया था कल निफ्टी, नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप पॉजिटिव रहने के बावजूद भी आज फिर से रिकवरी दे दिया है काफी। 1.42% का रिकवरी हुआ है, यहाँ पर 1,500 रुपए का प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट अभी भी 14,000 रुपए दिख रहा है, 14%। एचडीएफसी मिड कैप नेगेटिव गया है, सिमिलर टू द मोतीलाल ओसवाल, ये भी कल नेगेटिव गया है, बट मोतीलाल ओसवाल के कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव हुआ है कल, 0.24%। 370 रुपए का लॉस है। टोटल प्रॉफिट अभी भी 16,500 है, 12%। और निपॉन इंडिया का 11% अभी मेंटेन कर रहा है। कल प्रॉफिट हुआ है कल 0.5%, 870 रुपीज का। तो देख सकते हैं 14%, 12%, 11%, एक ही रेंज में सब कुछ दिख रहा है अभी तो। और नीचे आते ऊपर चलते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप देखिए 1.02%, जैसे बताया। तो कल क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स हैज राइजन वेल, तो इसका प्रॉफिट बनता था। 3.7% का टोटल प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर। और मोतीलाल ओसवाल का भी 1.17% का राइज है। इट इज सिमिलर टू द महिंद्रा मानुलाइज स्मॉल कैप एज वेल, सेम परसेंटेज का राइज हुआ है। 3,000 का रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। नेगेटिव इज क्वाइट नेगेटिव 21%। टोटल प्रॉफिट इज 7,500 के करीब, 0.8% का पोर्टफोलियो ऊपर गया है। तो उस पोर्टफोलियो में 0.91% था और इस पोर्टफोलियो में 0.8%। एक्सायर इज जस्ट 1% एज ऑफ नाउ। करंट वैल्यू इज 9,37,000। वीडियो यही तक था गाइस, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।